रीट पिटीशन जो विद्यार्थियों द्वारा किया गया था वो डिसमिस हो गया। जो विद्यार्थी को लाभ नहीं मिल पाया, री एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो कुमार हमारे साथ बातचीत करने के लिए है सर, क्या कुछ फैसला हुआ आज को लेकर? एक मिनट भाई। कैसे ऐसे कैसे कैसे क्या क्या कुछ हुआ आज फैसला को लेकर? हैं? आज फैसला रीट पिटीशन जो विद्यार्थियों द्वारा किया गया था वो डिसमिस हो गया। उसको सुप्रीम कोर्ट में सेल करने पर विचार किया जाएगा, है ना। जब आदेश आ जाता है, अपलोड हो जाता है, उसको हम लोग देखकर आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए इस पर विचार किया जाएगा। क्या वकील साहब आप लोगों ने वो साक्ष्य पेश नहीं कर पाए? जो नहीं, सारे साक्ष्य पेश किया गया है, लगभग 100 पेज का जजमेंट है और सारे साक्ष्य को कंसीडर भी किया गया है। और उसको कंसीडर करते हुए फ्यूचर में जो एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए बीपीएससी को सर्टेन डायरेक्शन भी कोर्ट दिया है। और उसके बाद में सर्टेन डायरेक्शन विथ रिगार्ड टू कंप्लेन ऑफ द स्टूडेंट्स भी है। लेकिन इस विद्यार्थियों को कोई लाभ नहीं मिल पाया, जो विद्यार्थी को लाभ नहीं मिल पाया, री एग्जामिनेशन नहीं होगा। फर्दर मेन एग्जामिनेशन में प्रोसीड करने के लिए आदेश है। अब इस पर विचार किया जाएगा। ऑर्डर बहुत बल्कि है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखने के बाद आगे सुप्रीम कोर्ट। अशोक कुमार दुबे, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट। पिटिशनर के तरफ से हम एडवोकेट और निकट हैं। हम लोगों के टीम को लीड कर रहे थे श्री YB गिरी, सीनियर एडवोकेट। ये सीधे हम तस्वीर दिखा रहे थे, पटना हाई कोर्ट की तस्वीर दिखा रहे थे। यानी सीधे तौर पर जो खंडपीठ ने जो फैसला जो सुनाया है, सीधे तौर पर इन्होंने जो वकील थे जो इस केस को लीड कर रहे थे, हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किसी भी हाल में जो है सीधे तौर पर री एग्ज़ाम को लेकर जो हम लोगों ने जो दलील दिया था उसको लेकर सीधे तौर पर खारिज कर दिया। और सीधे तौर पर री एग्ज़ाम की जो बात जो अभ्यर्थी कर रहे थे, री एग्ज़ाम नहीं होगा। लगातार जो है सड़क के बाहर जो है सड़क पर प्रदर्शन करते नज़र आ रहे थे अभ्यर्थी की एग्ज़ाम जो है फिर से हो। लेकिन जो वकील थे उनका भी आपने परिचय सुना, हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे। लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अब जो है री एग्ज़ाम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की भी बात कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कब जाएंगे इसका फैसला, इसका भी निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन हाई कोर्ट ने ये सीधे तौर पर कह दिया है कि री एग्ज़ाम जो है, री एग्ज़ाम की जो मांग जो थी वो कहीं ना कहीं खारिज कर दिया है। री एग्ज़ाम अब नहीं होगा। यानी बीपीएससी जो आयोग है, आयोग के पक्ष में आज फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया है। और सीधे तौर पर सभी चीज़ के ऊपर हमने बातचीत किया और क्या सबूत एविडेंस को लेकर भी हमने बातचीत किया, क्या एविडेंस पेश किया गया था। सीधे तौर पर पटना हाई कोर्ट के बाहर वकील से हमने बातचीत किया, तमाम बातें आपने सुना। यानी जो अभ्यर्थी की ये डिमांड रही थी कि पुनः परीक्षा होगी और जो कयास लगाए बैठे थे कि बीपीएससी सत्र में जो है रद्द होकर पुनः परीक्षा होगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं हम लोगों ने बातचीत किया। आगे की जो प्रक्रिया है क्या कुछ होगी उसको लेकर जो वकील थे उन्होंने भी बताया कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने वाले। फिलहाल इस कट में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बन रही है फर्स्ट बिहार झारखंड पर मैसेजिंग पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।